क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसे भगवान के बारे में जिनका सिर हाथी का है, जिन्हें हर शुभ काम से पहले याद किया जाता है और जिन्हें दुनिया विघ्नहर्ता के नाम से जानती है? ये कहानी है भगवान गणेश की। एक ऐसी कहानी है ना जिसमें माँ का प्यार है, पिता का क्रोध है और एक बच्चे की कहानी जो आगे चलकर सबसे महान देवताओं में से एक बना। और जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो शायद आपको एहसास होगा कि गणेश सिर्फ एक भगवान नहीं, बल्कि एक विचार है, एक शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर, कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती अकेली थीं। उनके पति भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे और उनके पास कोई साथी नहीं था। एक दिन माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन मिट्टी से एक सुंदर बालक बनाया और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण डाल दिए। वही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। उन्होंने उसे अपना पुत्र माना और एक दिन उससे कहा, मेरे बेटे, मैं स्नान करने जा रही हूं, तुम दरवाजे पर पहरा देना और किसी को अंदर मत आने देना। गणेश ने अपनी मां की आज्ञा मानी। कुछ समय बाद भगवान शिव वापस लौटे। वे घर के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन दरवाजे पर एक बालक खड़ा था। उसने कहा, रुक जाइए, मेरी मां ने किसी को अंदर आने से मना किया है। शिव क्रोधित हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वह बालक उनका अपना पुत्र है। उन्होंने कई बार समझाया, लेकिन गणेश नहीं हटे और क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को उस अवस्था में देखा, उनका दुख, उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। सबसे पहले उन्हें एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए और बालक के शरीर पर लगा दिया और इस तरह गणेश का पुनर्जन्म हुआ। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी और तुम सभी विघ्नों को दूर करोगे। तभी से गणेश विघ्नहर्ता कहलाए। हर शुभ कार्य से पहले उनका नाम लिया जाता है। गणेश जी का रूप भी बहुत कुछ सिखाता है। बड़ा सिर हमें बड़ा सोचने की सीख देता है, बड़े कान ज्यादा सुनने की, छोटी आंखें ध्यान और फोकस की, बड़ा पेट जीवन को शांति से स्वीकार करने की, और उनका छोटा वाहन चूहा ये सिखाता है कि छोटा से छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है। एक बार गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता हुई। जो पहले पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगाएगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। उनकी बुद्धि ने सबका दिल जीत लिया और वे विजेता बने। एक और कहानी उनकी बुद्धि दिखाती है। जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखना चाहते थे, उन्हें एक ऐसा लेखक चाहिए था जो बिना रुके लिख सके। गणेश को चुना गया। गणेश ने कहा, मैं बिना रुके लिखूंगा। व्यास जी ने कहा, आप हर शब्द समझकर ही लिखेंगे। लिखते समय जब उनकी कलम टूट गई तो गणेश ने अपना एक दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है। आज भी पूरी दुनिया में गणेश जी की पूजा की जाती है, खासकर गणेश चतुर्थी पर। लोग उनके घर मूर्ति लाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं और खुशी से उत्सव मनाते हैं। कुछ दिनों बाद मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, जो हमें सिखाता है हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं? वे सिखाते हैं, बुद्धि ताकत से बड़ी होती है, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है, और सच्चाई और भक्ति से कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो जब भी आप कोई नया काम शुरू करें, दिल से कहें, गणपति बप्पा मोरया।